देखिए इसको समझिए, इसको पी ब्लॉक के तत्व एक बार दोबारा से पूरा समझ लीजिए। आवर्त सारणी के थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और जीरो ग्रुप, इन समूहों में, इन 6 समूहों में जिन तत्वों को रखा गया है उन तत्वों को ही पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो है वह पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसमें देखिए पी ऑर्बिटल में हर तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो है वह पी ऑर्बिटल में जो है वो प्रवेश करता है। इसी कारण ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सामान्य सूत्र है वो क्या हो जाता है, NS2 NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होता है। यहाँ से लेकर के अगर हम देखें NS2 NP1 से जो है वह NS2 NP6 तक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक की क्या होती है, फिलिंग होती है। 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक जो है वह भरे जाते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को संक्षेप में जो है वह कैसे लिख देते हैं, NS2 NP1-6 लिखा जाता है। तो पी ब्लॉक के तत्व जो हैं इनका सामान्य सूत्र हो जाता है, या तो हम ये लिख सकते हैं ये। तो प्रत्येक समूह के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो थर्ड ए समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र ये हो जाएगा, NS2 NP1 हो जाएगा। फोर्थ ए समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4NS2 और NP2 हो जाएगा। फिफ्थ ए की बात करें तो NS2 NP3 हो जाएगा। 6 की बात करते हैं तो NS2 NP4 हो जाएगा। सेवेंथ की बात करेंगे तो NS2 NP5 हो जाएगा। और लास्ट में है शून्य समूह, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र जो है वह क्या हो जाएगा, NS2 NP6 हो जाता है। अब देखिए पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्त सारणी में देखें एक तत्व ऐसा है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। ठीक है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये क्या रहेगा, 1s2 ही रहेगा। तो ये पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये यहाँ पर अपवाद के रूप में रखा गया। जैसे एस ब्लॉक के तत्वों में अपवाद कौन था, हाइड्रोजन था, वैसे ही पी ब्लॉक के तत्वों में अपवाद के रूप में कौन है, हीलियम। तो हीलियम ये सारे नियमों का पालन नहीं करेगा, बाकी सब तत्व इस नियमों का जो है वह पालन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सभी का, तो पहले इसमें हेडिंग होगी थर्ड ए समूह के तत्वों, थर्ड ए समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थर्ड ए समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, विन्यास देखिए ध्यान से। थर्ड ए समूह में कौन कौन से तत्व, देखो बताओ बोलो। पहला तत्व होगा बोरॉन, ठीक है। दूसरा तत्व होगा एल्युमिनियम, तीसरा होगा गैलियम, चौथा होगा इंडियन, ठीक है, IN। और अगला होगा आपका पांचवा होगा थैलियन, TL, ठीक है। अब बोरॉन का परमाणु क्रमांक देखें तो इसका 5 है, ठीक है। एल्युमिनियम का देखेंगे तो 5, देखिए 8 जोड़ने हैं, यहाँ से यहाँ आने में 8 जोड़ने हैं, तो 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने में आपको कितने जोड़ने हैं, फिर आपको जो है
कितना हुआ गैलियम का? 31। यहाँ से अब 18 जोड़ने हैं आपको, 13 और 18 करना ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा 31। ठीक है, फिर 18 जोड़ने हैं तो हो जाएगा 49, फिर 32 जोड़ने हैं। मैजिक नंबर काउंट करना है तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा? 81। तो देखिए 8 जुड़े यहाँ से आने में, फिर 18 जुड़े, फिर 18 जुड़े और फिर 32 जुड़े। उन्हीं मैजिक नंबरों में से ही जोड़े जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? देखिए 1s2 होगा और ये 2s2 करते चलें इसको, 1s2, 2s2 और 2p1 होगा, 1s2, 2s2, 2p1 होगा। 5 हो गए। 13 का करिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद हो जाएगा 3s2 और ये 3p1। फिर गैलियम का देखिएगा 31। ठीक है, ये 13 हो गया होगा आपका। देखिए 2 2 4 10 और 3 13। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, 4p1। ठीक है, इसमें फिर 18 बढ़ाइएगा तो क्या हमने यहाँ पर होगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10, फिर 4s2, 4p6, 4d10 और 5s2 और 5p बन हो जाएगा। ठीक है, 5p बन होगा यहाँ पर। आगे देखिए इसमें 81 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। बताओ 81 का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10, 3d10 हो गया। और अब चलेगा 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14 हो जाएगा यहाँ पर, 4f14। उसके बाद 5s2, 5p6 और 5d10, 5d10, 6s2, 6p1 ये हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बड़े सरल तरीके से याद रखो। देखो कैसे, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये वाला देखो सरल है? यहाँ से यहाँ आने में 8 बढ़ाओ तो देखो इसी में 8 बढ़ने, ये वाला जैसे ये रखा है और ये वाला ये रखा है, ये देखो बीच में 8 बढ़ गया, मैजिक नंबर वही बढ़ गया, 8 बढ़ा। 8 के बाद फिर कितने बढ़ाने? 18। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही रहेगा, इसमें 18 बढ़ाने। तो देखो ये वाला जैसे ये रहा, ये वाला ये रहा और ये वाला देखो लास्ट में ये रहा, ये देखो बीच में कितने बढ़ गए? 18 बढ़ गए। ठीक है, फिर इससे यहाँ आना है, केवल नकल करनी होती है और कुछ नहीं होता। इसका ये देखो ये रखा, फिर 18 बढ़ाने, तो ये वाला देखो ये रखा, ये वाला रखा, ये रखा और फिर देखो ये बीच में 18 बढ़ गई और ये वाला जस्ट फिर ये रखा है। अब इसके बाद फिर पूरा यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और इसी में कितने बढ़ जाएंगे?
32 बढ़ जाएंगे। तो देखो ये वाला ये रखा, ये वाला ये रखा, ये यहाँ रखा, और ये देखो बीच में 32 बढ़ा दिए गए। और जब 32 बढ़ गए तो अब ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया सबका। तो अब जो है ये थर्ड ए समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद अब देखेंगे फोर्थ हेडिंग डाल दीजिए, फोर्थ ए समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फोर्थ ए समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट हो गया। तो फोर्थ ए समूह में देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। फोर्थ ए समूह में बताओ, फोर्थ ए समूह में तत्व बताओ। कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा Si, जर्मेनियम होगा Je। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम Sn होगा, फिर लेड होगा Pb। कार्बन का देखो कितना, ध्यान दो यहाँ समझो पहले। कार्बन का कितना 6, अब 5 था, अब 6 हुआ, एक ही तो बढ़ा, तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ये लो वही हो गया। फिर यहाँ कितना 14, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी बढ़ा, तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ा देते। पहले 13 था यहाँ, अब यहाँ कितना था पहले 31, अब हो जाएगा ये 32। तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हम इसमें भी बढ़ा देंगे। फिर इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 49, ये 49 था, अब ये 50 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान से समझो, इसको बाद में करते रहना। इसका कितना होगा बोलो, Pb का, Pb का 82 हो जाएगा, 81 था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा, क्या होगा जब फोर्थ ए समूह के इसका किया तो इसमें देखो बाह्य कोश में 1 थे, हैं, इसका करोगे तो यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। इसका करोगे तो बाह्य कोश में कितने कर दो, 3 कर दोगे। यहाँ सबके तत्व इधर लिखते जाओगे तो उधर। फिर इसका करोगे तो 4 कर दोगे, इसका करोगे तो 5, और लास्ट वाले का करोगे तो 6। इस तरह हमें सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको।